हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बायरस एजुकेशन एकेडमी में, जहां पर एक नहीं दो नहीं सारे क्वालिटी टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एसन बर्न रिएक्शन के बारे में, तो दो वीडियोस एसन बर्न रिएक्शन की ऑलरेडी आ चुकी हैं और दोनों वीडियोस को हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहाँ पर जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम आज शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट, SN2 रिएक्शन। तो आज का टॉपिक है SN2 रिएक्शन। तो पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। तो SN2 रिएक्शन क्या होता है? तो SN2 रिएक्शन होता है वाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बाई मॉलिकुलर का मतलब है कि यहाँ पर जो मॉलिकुलरिटी होगी रिएक्शन की वो कितनी होगी, मॉलिकुलरिटी यहाँ पर कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है 2, तो मॉलिकुलरिटी कितनी होगी 2। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस रिएक्शन को रेट लॉ की फॉर्म में लिखें, रेट लॉ की फॉर्म में अगर रिएक्शन को लिखें तो रेट लॉ इस रिएक्शन का क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगी और कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड पे क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये क्या है, इस रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका केमिकल काइनेटिक्स में, मतलब केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू क्या है कि इसकी मॉलिकुलरिटी क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, इसका रेट लॉ क्या है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि SN1 रिएक्शन जो थी वो कितने स्टेप रिएक्शन थी, SN1 रिएक्शन हमारी 2 स्टेप रिएक्शन थी। तो SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था और इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकैटायन था। और SN2 रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है ये। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, SN1 रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप प्रोसेस होगी, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि नो इंटरमीडिएट फॉर्म, कि कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा, कि नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, दैट इज नो कार्बोकैटायन, कि यहां पर कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमारी जो SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो नो कार्बोकैटायन इज हियर फॉर्म। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। तो किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। तो फॉर्मेशन किसका होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, के जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो जो हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। तो इस इन्वर्टेड इन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाल्डन इन्वर्जन हो रहा है।
ठीक है, और जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बनना है, वो 100% बनना है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो भी कैसा बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें यहाँ पर, तो SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज होता था। क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए यूज होता था क्योंकि पहले लीविंग ग्रुप को छोड़ के जाना है सबस्ट्रेट को, उसके बाद क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बाद में कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज यहाँ पर क्यों हो रहा है, मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए न्यूक्लियोफाइल जो चाहिए स्ट्रॉन्ग क्यों चाहिए? क्योंकि इस मतलब इस जो रिएक्शन है हमारी वो कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन हमारी कैसी है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो लीविंग ग्रुप छोड़ के नहीं जा पाएगा, उससे पहले ही बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा और एक हमारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो अटैक हो रहा है SN1 में वो कैसा अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप अभी निकल नहीं पाया है, उस तो न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप का क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा। तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रेफर करेगा बैक साइड अटैक। ठीक है, तो बैक साइड अटैक होगा किसमें, SN1 रिएक्शन में। तो बताते हैं कि बैक साइड अटैक क्यों हो रहा है और बैक साइड अटैक क्या है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा। ये तो हमारी सारी बेसिक पॉइंट हो गए SN2 रिएक्शन के बारे में। अब धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं कि रिएक्शन को करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, कैसे बैक साइड अटैक कर रहा है, फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पर मिथाइल हैलाइड। क्या ले लिया हमने, मिथाइल हैलाइड। ये ले लिया हमने मिथाइल हैलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। तो हमारे पास ये क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है। अब इस मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किससे कर देंगे, OH नेगेटिव से कर देंगे और ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल है। तो हमने क्या बोला है, हाँ, सॉल्वेंट का भी यूज होता है यहाँ पर। तो सॉल्वेंट बताओ कौन सा होता है, पोलर एपीरियोडिक सॉल्वेंट। यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो कौन सा होगा, पोलर एपीरियोडिक सॉल्वेंट होगा, पोलर एपीरियोडिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप जो निकलेगा वो एक साथ निकलेगा। मतलब क्या है कि हल्के हल्के यहाँ से लीविंग ग्रुप निकलेगा फ्रंटल साइड से और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा। जैसे कि पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है कि कार्बन सेंटर पे क्या करना, अटैक करना। कि न्यूक्लियोफाइल का काम जो होता है वो होता है कि कार्बन सेंटर पर अटैक करना। कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि कोई भी कार्बन सेंटर है उस पर जाके अटैक करता है। किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या करेगा, कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा। तो पहले तो इसका ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया कि कार्बन सेंटर पर बैक साइड से अटैक किया। तो ये क्या हो गया, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, अटैक। तो बैक साइड अटैक ऑफ, बैक साइड अटैक ऑफ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ, बैक साइड से अटैक हो रहा है। ठीक है, तो बैक साइड से अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। और फ्रंट साइड से क्या होगा, यहाँ से लीविंग ग्रुप लगेगा क्योंकि लीविंग ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया और फ्रंट साइड से हमारा लीविंग ग्रुप निकलेगा। और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा कि एक, नहीं पहले क्या होगा यहाँ पर, पहले मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से कि जो हमारे पास ये कार्बन है तो क्या हो रहा है कि फ्रंट साइड सामने से क्या हो रहा है कि Br नेगेटिव बनना है, मतलब ये लीविंग ग्रुप निकल रहा है। और पीछे से क्या हुआ कि बैक साइड से
न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। और बाकी के बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, ये H और ये H और ये H, तो ये क्या हो गया, 5 कार्बन का क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गया। तो ये फॉर्मेशन हो गया ट्रांजिशन स्टेट का, तो ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये वाला मतलब क्या है कि फ्रंट साइड से हमारा लीविंग ग्रुप क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल कार्बन सेंटर पर जाके अटैच हो रहा है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब ये वाला न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट मैंने बता दिया है 5 बॉन्डेड कार्बन कॉम्प्लेक्स से, जिसमें क्या हो रहा है कि फ्रंट साइड से सामने से लीविंग ग्रुप निकल रहा है और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो क्या है कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, इसी सिंगल स्टेप में कि न्यूक्लियोफाइल आगे से निकल नहीं पाया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो निकलना है, वो लीविंग ग्रुप को निकलना है, तो लीविंग ग्रुप आगे से निकल नहीं पाया। उससे पहले ही जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसने पीछे जाकर अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। फाइनली हमारा जो लीविंग ग्रुप है ये क्या बाहर आ जाएगा और बैक साइड से जो OH है वो अटैच हो जाएगा और हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। और 100% एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा, 100% फॉर्मेशन इसी का होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का। बाकी क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुई, हमारी SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, मतलब जिस साइड से हमारा Br नेगेटिव निकला है, लीविंग ग्रुप निकला है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाके OH ने क्या किया, अटैक किया है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि लीविंग ग्रुप ने प्रेफर किया बैक साइड अटैक के लिए, तो लीविंग ग्रुप जो है वो फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं कर पाया, तो वाई फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल, कि फ्रंट साइड जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है, लेकिन फ्रंट साइड जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का क्यों पॉसिबल नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जैसे हमारे पास कार्बन है और ये क्या लगा है, ये हमारे पास लीविंग ग्रुप लगा है, लीविंग ग्रुप लगा है, इसको क्या होना है, निकलना है। और लीविंग ग्रुप हमारा कैसा है, निगेटिव चार्ज है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो निगेटिव चार्ज है तो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इसके ऊपर। न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, और ये हमारा क्या बनेगा, कार्बन सेंटर बनेगा। ठीक है, अगर इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, ये सामने से अटैक करने जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच और जो लीविंग ग्रुप निकल रहा है सामने से वो भी इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि अभी लीविंग ग्रुप निकला नहीं है। लीविंग ग्रुप के निकलने से पहले ही क्या करना है कि न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अटैच हो जाना है कार्बन से। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये वेट नहीं करेगा कि लीविंग ग्रुप हमारा निकले, उससे पहले ही जाके अप्रोच करने लगेगा कार्बन सेंटर को। ठीक है, तो जब ये अप्रोच करने जाएगा फ्रॉम फ्रंट साइड, तो क्या है कि हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो कैसा है, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगेगा। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, कि न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन और लीविंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेफ साइड को प्रेफर करेगा और लिविंग ग्रुप को फ्रंट साइड से निकलने देगा आराम से, और उससे पहले ही क्या होगा, बैक साइड से अटैच हो जाएगा ऑन द कार्बन सेंटर। ठीक है, तो ये तो क्या हुई कि अब तक हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं, अब तक हम पढ़ा चुके हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द SN2 के सिंगल प्रोसेस रिएक्शन है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट क्या है, 5 बॉन्डेड कार्बन कॉम्प्लेक्स है
और प्रोडक्ट कैसा बनता है, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, कि बैक साइड से अटैक करेगा। दूसरा क्या है, हमने इसकी मैकेनिज्म देखी। मैकेनिज्म में क्या हुआ कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या है कि एक साइड से लीविंग ग्रुप निकल रहा है और दूसरी साइड से क्या हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन ब्रोमीन का, और कार्बन OH का बॉन्ड फॉर्म हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्टेरिक रिपल्सन का क्या रोल है SN2 रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन में बताते हैं कि किस चीज का रोल था। अगर SN1 रिएक्शन की बात करें तो रोल किस चीज का था SN1 रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन में जो रोल था वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का था, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का था, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का रोल था SN1 में। इसका रोल था कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही फास्टर क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी। लेकिन SN2 रिएक्शन किसके बेसिस पे चलती है, स्टेरिक रिपल्सन की बेसिस पे, बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप के बेसिस पर। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा बल्की ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा हिंडर करेंगे SN2 रिएक्शन को होने के लिए। आइए समझते हैं इनको, 3 एल्काइल हैलाइड के एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से CH3 और CH3 CH3 और Br, ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ। और दूसरा क्या है, कार्बन CH3 CH3 और CH और Br, ये है हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और उसके बाद किस पर आ जाते हैं, CH2 Br CH3, तो ये है हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और फाइनली आते हैं CH3 Br। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में बना लेता हूँ, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में इसलिए बनाना है ताकि तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं इन चीज़ों को बनाता हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो इसको मैं H यहाँ लिख देता हूँ और CH3 इधर लिख देता हूँ और CH3 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि H यहाँ लगा देता हूँ और H यहाँ लगा देता हूँ, और एक H 1 H में यहाँ पर लगाता हूँ। फाइनली ये हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया। इसको भी, मिथाइल को भी मैं एक्सपेंडेड करता हूँ कि ग्रुप्स को, हाइड्रोजन को मैं इधर लगा देता हूँ और Br, और ये हमारे पास हो गया मिथाइल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाइनली 4 एल्काइल हैलाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है कि हम पढ़ा रहे हैं क्या, ये SN1 रिएक्शन जो है वो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे चलता है। ये तो मैं रब कर दे रहा हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ पहले वीडियो में। ठीक है, तो ये क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ यहाँ पर SN2 का ऑर्डर बताना है इन सब में। तो देखो, जैसा कि हम पिछली स्लाइड्स में बता चुके हैं कि जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से प्रेफर करता है अटैक करना। तो जिस साइड हमारा लीविंग ग्रुप लगा है उस साइड हमको क्या कराना है, उस साइड से अटैक नहीं कराना है, क्योंकि इधर से तो लीविंग ग्रुप निकलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो मैंने ये न्यूक्लियोफाइल बनाया और ये क्या करेगा, इधर से बैक साइड से कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, क्योंकि इधर से लीविंग ग्रुप को निकलना है। और ये बन गया कार्बन पॉजिटिव, तो इधर से अटैक करना है पीछे से। और यहाँ पर लीविंग ग्रुप को कहाँ निकलना है, यहाँ से निकलना है। और न्यूक्लियोफाइल को जो अटैक करना है वो कहाँ से करना है, पीछे से अटैक करना है। और लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा निगेटिव से, और कार्बन मतलब न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, बैक साइड से अटैक करना है। ठीक है, और लीविंग ग्रुप हमारा फाइनली आगे से निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, बैक साइड से अटैक करना है। ठीक है, तो ये है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या है कि बैक साइड से अटैक करने पे जिस एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल आसानी से बैक साइड से अटैक कर देगा उसमें क्या होगा,
कि SN2 रिएक्शन कैसी होगी, फास्टर होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है कि मतलब कार्बन सेंटर पे बैक साइड से अटैक करना है। तो जहां पर आसानी से अटैक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, वहां पर क्या होगी, SN2 रिएक्शन फास्टर होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो फाइनली जाके जुड़ेगा और लीविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर 3, ये CH3 है और CH3 है और ये CH3 है, मतलब यहाँ पर कितने हैं, 3 बल्की ग्रुप्स लगे हैं, बल्की ग्रुप्स लगे हैं जो सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मतलब ये सरफेस एरिया इस कार्बन के अराउंड जिस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, इस कार्बन के अराउंड क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा सरफेस एरिया को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल को आसानी से यहाँ पर अटैक नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि ये बल्की ग्रुप, सेकंड बल्की ग्रुप ये, और थर्ड बल्की ग्रुप ये, तो ये तीनों बहुत बहुत बड़े ग्रुप हैं, बल्की ग्रुप हैं। तो ये क्या है कि सरफेस एरिया इस कार्बन के अराउंड क्या करें कि मतलब घेरे हुए हैं, कवर किए हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से जगह नहीं मिलेगी कि वो बैक साइड से अटैक कर सके। 2 डिग्री में आ जाते हैं, तो 2 डिग्री में ऐसे ग्रुप जो बल्की ग्रुप हैं वो कितने हैं, तो वहाँ यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 बल्की ग्रुप हैं, तो यहाँ पर कितने बल्की ग्रुप हैं, 2 बल्की ग्रुप हैं, मतलब 2 बड़े बड़े ग्रुप हैं जो न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहे हैं कि हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या करे, बैक साइड से अटैक नहीं कर पाए, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को। तो यहाँ पर कितने ऐसे ग्रुप हैं जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, 2 बल्की ग्रुप हैं। फाइनली 1 डिग्री में आ जाते हैं, तो 1 डिग्री में ऐसे कितने ग्रुप हैं, 3 बल्की ग्रुप हैं, 3 बल्की ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करने के लिए, ठीक है। और फाइनली मिथाइल अल्काइल हैलाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, नो बल्की ग्रुप, सारे स्मॉल ग्रुप हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन देखो स्मॉल ग्रुप, ये भी स्मॉल ग्रुप, ये भी स्मॉल ग्रुप, तो मतलब क्या है कि कार्बो जो कार्बन सेंटर है उसके अराउंड कैसे स्मॉल ग्रुप हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आसानी से अटैक कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 3 बल्की ग्रुप हैं, तो 3 बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या है कि हाईएस्ट मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस यहीं पर है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि बल्की ग्रुप लगने की वजह से जो हमारा डेजाइड ग्रुप है वो अटैक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर, मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बैक साइड पर। तो क्या है कि बैक साइड पर भीड़ भाड़ मॉलिक्यूल की ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिल रही है कार्बन सेंटर पर अटैक करने के लिए। तो मतलब क्या है कि भीड़ भाड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है। और यहाँ पर क्या है, कोई भी बल्की ग्रुप नहीं है, तो कोई भी बल्की ग्रुप ना होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, कि स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है, बहुत कम है, मतलब सबसे कम इसी में है, चारों में अगर कंपेयर कीजिए तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है। तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जब सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है, कोई भी बल्की ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन सेंटर पर आराम से बैक साइड से अटैक कर देगा। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ SN2 की, तो ऑर्डर ऑफ SN2 किसमें सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से यहां पर अटैक कर रहा है मिथाइल में, तो मिथाइल में सबसे ज्यादा होगा। फिर नंबर आएगा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर सबसे कम कहां पर होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत वहीं पर हो रही है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने पे। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर आ गया। तो फाइनल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि मिथाइल अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा SN2 देगा, फिर हमारा कौन देगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर कौन 3 डिग्री। तो कंक्लूजन हमारा आया फाइनली क्या कंक्लूजन आया कि जो हमारा SN2 रिएक्शन है, एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है, SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो हमारी SN1 रिएक्शन चली थी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे, जितना अच्छा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा SN1 रिएक्शन। और हमारी SN2 रिएक्शन किस बेसिस पे चल रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे, कि जितनी ज्यादा बल्कीनेस ग्रुप की, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ही कम SN2 रिएक्शन।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर मोर द वल्कीनेस और स्टेरिक हिंड्रेंस, और क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर द बल्कीनेस और स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों होगा? बल्कीनेस की वजह से होगा, मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स की वजह से होगा। तो क्या होगा? लेस इज SN2। क्या होता है हमारा? SN2 कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो इस कंक्लूजन से हम एक बार फिर लिख देता हूं SN2 ऑर्डर के मिथाइल एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, बिल्कुल अपोजिट किसके? SN2 रिएक्शन के। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन के बिल्कुल भी अपोजिट। तो अगर हम SN1 की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड। ठीक है, अगर SN2 की बात करें तो मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये क्या होगा? ये हमारा फाइनल ऑर्डर हो गया SN2 का और SN1 का। तो बिल्कुल एकदम अपोजिट ऑर्डर है दोनों का। अब आ जाते हैं कि डिफरेंट लीविंग ग्रुप जब प्रेजेंट होंगे, मतलब सेम एल्काइल ग्रुप होगा और डिफरेंट लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तब SN2 कैसे करेंगे? तो सेम एल्काइल ग्रुप व्हाट डिफरेंट लीविंग ग्रुप। अगर हमारे एल्काइल ग्रुप सेम है लेकिन लीविंग ग्रुप डिफरेंट है, तब हम SN2 का ऑर्डर कैसे बनाएंगे? तो जैसे हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड हो गया, एल्काइल क्लोराइड हो गया, एल्काइल ब्रोमाइड हो गया और एल्काइल आयोडाइड हो गया। ये हमारे पास ये सारे एल्काइल हैलाइड्स हो गए। तो क्या है? एल्काइल ग्रुप सेम है लेकिन हमारे पास डिफरेंट क्या है? हेलोजन एटम्स हैं, लिविंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो क्या करना है? यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा और फ्लोरीन नेगेटिव, कार्बन पर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव, और कार्बन पर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ब्रोमीन नेगेटिव, और कार्बन पर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, और आयोडीन पर क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर SN1 का था सेम ऑर्डर SN2 में भी आएगा, क्योंकि क्या है कि ये जो डिफरेंट लिविंग ग्रुप है, तो इनके लिविंग करने की कैपेसिटी पे ही क्या डिपेंड करेगी? SN2 रिएक्शन डिपेंड करेगी। अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, कि इन लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है, कि रिएक्शन मतलब क्या है, कि मतलब लीव करने की ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले कौन करेगा? आयोडीन नेगेटिव, ये लीव करेगा। ठीक है, फिर Vr नेगेटिव, और फिर क्लोरीन नेगेटिव, और फिर फ्लोरीन नेगेटिव। मतलब ये क्या है? ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ये है। इसका ऑर्डर ये क्यों आया? क्यों हम करेंगे कि विगर द साइज ऑफ हेलोजन एटम। रीजन क्या है इसका? कि हेलोजन एटम का जितना बड़ा साइज होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? वेटर द लिविंग ग्रुप, उतना ही वेटर क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो आयोडीन सबसे बड़ा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो जो जितना बड़ा हेलोजन एटम है उतना ही अच्छा वो क्या है? लिविंग ग्रुप है। इसका रीजन मैं कल भी बता चुका हूं, मतलब पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं। इसका रीजन क्या है कि जो आयोडीन नेगेटिव होता है तो उसका साइज बड़ा होता है, और लिविंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। मतलब जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है सिंगल बॉन्डेड, उन इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाइड्रोजन एटम लेके जा रहा है, लिविंग ग्रुप लेके जा रहा है। तो जितना बड़ा हमारा हाइड्रोजन एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतनी ही अच्छे तरीके से क्या कर सकता है? एकोमोडेट कर सकता है अपने ऊपर। तो आयोडीन बड़ा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत अच्छे तरीके से एकोमोडेट कर सकता है अपने ऊपर, तो बेटर लिविंग ग्रुप है। जितना बड़ा हमारा हाइड्रोजन एटम उतना ही ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, इसका रीजन हम बता चुके थे पहले। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ SN2 क्या होगा? कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब जितनी फास्टली लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा, जितना अच्छा हमारा लिविंग ग्रुप होगा, उतनी ही फास्ट क्या होगी? SN2 रिएक्शन होगी। तो ऑर्डर क्या होगा SN2 का? ऑर्डर ऑफ SN2 फाइनली इसमें क्या होगा कि Ri, फिर RVr, फिर RCl और फिर RF। ठीक है, तो ये क्या हुआ?
कि SN2 का ऑर्डर हो गया व्हेन सेम एल्काइल ग्रुप डिफरेंट लीविंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फाइनली दोनों जो SN1 रिएक्शन है वो 2 वीडियोस में हम पहले ही बता चुके हैं, तो वो दोनों वीडियोस क्या है चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हैं, आप चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, और SN2 रिएक्शन भी फाइनली क्या हुई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।